लिए एक सर्किट बनाई गई है। सर्किट में आईसी, रेजिस्टेंस, ट्रांजिस्टर्स, इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल किया, तो ये सब चीज़ें लगी हुई हैं। और अच्छा, ये आउटपुट निकाल रही है इसमें। हाँ, इससे पता लग जाएगा आउटपुट ना सर। और इनपुट ये प्राइमरी हो गई, फिर ये सेकेंडरी हो गई। हेलो, मैं A to Z से बता रहा हूँ स्टेबलाइज़र के बारे में। स्टेबलाइज़र में मेनली क्या क्या यूज़ होता है ये बता दें पहले स्टूडेंट्स को। ये देखिए, एक ट्रांसफार्मर यूज़ होता है। उसके बाद उस ट्रांसफार्मर की वोल्टेज को रेगुलेट करने के लिए एक सर्किट बनाई गई है। सर्किट में आईसी, रेजिस्टेंस, ट्रांजिस्टर्स, इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल किया गया है। और साथ में और देख सकते हैं ये रिले का भी इस्तेमाल किया गया है। ये देखिए, रिले का भी इस्तेमाल किया गया है, जो मतलब एक टाइमर के रूप में काम करता है। वोल्टेज को कम मतलब जो है एक टाइमली कट ऑफ करता है। उसके बाद ये ट्रांसफार्मर जो है हमको 110 वोल्ट की फिक्स वोल्टेज सर्किट के द्वारा देता है। सर्किट में हम 220 वोल्ट की सप्लाई देते हैं और सर्किट रेगुलेट होकर के हमको 110 वोल्ट की वोल्टेज एसी वोल्टेज देती है। एसी वोल्ट निकालेगा सर? एसी वोल्टेज निकालेगा। ट्रांसफार्मर में जो इन्होंने वाइंडिंग में सप्लाई दी है, यस सर। प्राइमरी सप्लाई में एसी दी गई है, सेकेंडरी में भी जो है एसी ही निकलेगी। ठीक सर। लेकिन एसी को इन्होंने कुछ डीसी में कन्वर्ट करके रेगुलेटर सर्किट बनाया है। यस सर। ठीक है। उसके बाद ये भिन्न भिन्न तरह के इसमें जो सामान लगे हुए हैं, जो जिसका मैंने अभी जिक्र किया है। प्रीसेट है ना? हाँ, प्रीसेट है। ये आईसी लगी हुई है, ये पावर ट्रांजिस्टर लगा हुआ है। यस सर। और कंडेंसर हो गया, कंडेंसर, रेजिस्टेंस, रिले जिसका मैंने जिक्र किया था वो सब। सर ये जीनर भी लगा होगा ना? ये जीनर नहीं लगा है, जीनर नहीं लगा होगा। जीनर नहीं लगा? नहीं, ये सर ये भी तो जीनर तो लगा। वहाँ कहीं लगा होगा, वहाँ कहीं लगा होगा, वो तो सर्किट देखने पता चलेगा। अभी ऐसे तो हम ऐसे नहीं बता पाएंगे ना। जी सर। तो ये सब चीज़ें लगी हुई हैं। ठीक सर। और ये जो स्टेबलाइज़र है ये 0.75 वाट का है, 0.75 किलो वाट का है और 110 वोल्ट की हमको एक कांस्टेंट सप्लाई देगा। मतलब 220 लेगा, 110 निकाल के देगा ना? हाँ, मतलब 220 इन होगी एसी और 110 एसी निकाल के देगा। ठीक है सर। और इसमें जो ये ट्रांसफार्मर का जो यूज़ किया गया है, ये ट्रांसफार्मर एक तरीके से स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा है। यस सर, क्योंकि वोल्टेज को ये कम कर रहा है ना। हाँ। स्टेप अप होता था उसमें। ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है जो कि वोल्टेज को कम करके हमें निकाल के दे रहा है। की सप्लाई की रिक्वायरमेंट होती है। हाँ, 220 वोल्ट की सप्लाई इनपुट की जाती है और आउटपुट में हमें 110 वोल्ट निकाल के दे रहा है। ठीक सर। और जिसको सप्लाई को रेगुलेट करके हमने फिर 110 वोल्ट कांस्टेंट वोल्टेज निकाली है। ठीक है सर। ये चीज़ अभी कुछ आपको समझ में आई? यस सर, समझ में आई। कंपोनेंट इसके समझ में आया, क्या काम करता है सर। अभी आपने लिखा ही दिया इसमें सर, चेक करना आपको। हाँ, अब इसको चेक करने के लिए एक तरीका होता है जो अब इसमें पहली बात तो लीड कटी हुई है। और लीड लगा करके हमें प्रॉपर तरीके से चेक करना है कि ये क्यों नहीं चल रहा है। यस सर। चेकिंग में सबसे पहले मेन लीड को देखते हैं, फ्यूज को देखते हैं। अगर वहाँ पे हमें कोई फॉल्ट नहीं मिलता तो हम आगे सर्किट में देखते हैं, सर्किट में और ट्रांसफार्मर पे जाने वाली सप्लाई को देखते हैं, ट्रांसफार्मर को चेक करते हैं। इनमें अगर कोई फॉल्ट होता है तो उसको रिमूव करके सर्किट को ओके करके तब सर्किट ओके कर दिया जाता है। ठीक है सर। हमने आपको पहले ही बताया कि इसके मेन लीड से चेक करते हैं, मेन लीड से। तो उसके बाद अगर इसको कहीं फ्यूज लगा है तो फ्यूज में चेक करते हैं। फ्यूज को चेक करने के बाद हम ट्रांसफार्मर की सप्लाई पे चेक करते हैं कि इस पे सप्लाई आ रही है कि नहीं आ रही है। इसकी सप्लाई ये हुई ना सर, ट्रांसफार्मर के जो वायर लगे होंगे इस पे। हाँ सप्लाई। हाँ, तो इसके सर तो ये हो गया तुम्हारा जी।
AC और DC इसमें ये आउटपुट होगा, ये आउटपुट होगा, जी ये आउटपुट है। जी। अच्छा, ये आउटपुट निकाल रही है इसमें, हाँ। इससे पता लग जाएगा आउटपुट है सर ना सर। और इनपुट ये प्राइमरी हो गई, फिर ये सेकेंडरी हो गई। ठीक है। तो वहाँ पे हम ट्रांसफार्मर पे चेक करते हैं सप्लाई आ रही है नहीं आ रही है तो हमको यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज मिल रही है या नहीं मिल रही है। अगर आउटपुट नहीं मिल रही है तो हम ट्रांसफार्मर को ऑफ करके उसको सर्किट से निकाल करके उसकी कंटिन्यूटी चेक करते हैं। जैसे कि कंटिन्यूटी चेक करने के लिए अभी हम बता रहे हैं, मीटर को कंटिन्यूटी सेट करके अभी ये अलग है, इसके साथ ये भी नहीं दे रहा, हटा दिया क्या। तो सप्लाई को आगे टेस्ट करके सर्किट को ओके करते हैं। ये रेजिस्टेंस वगैरह सब निकाल के चेक होंगे ना? वो ऐसे वो तो अभी इसमें इसकी निकालनी पड़ेगी सर। निकालनी पड़ती है, लेकिन अभी ये पहली बात तो हम पहले वोल्टेज से ही चेक करेंगे ना, रेजिस्टेंस सब क्यों निकाल देंगे। सब नहीं सर, जहाँ पे जो सर्किट में जहाँ पे प्रॉब्लम अभी जैसे अभी ये डीसी यहाँ पे ये उसको कंट्रोल करने के लिए सप्लाई बनाई गई है, तो हम ये देखेंगे। देखो यहाँ पे ये कैपेसिटर लगा है ना, ये सर, ये कैपेसिटर लगा है, ये 2 डायोड लगाए हैं, मतलब ये यहाँ पे इन्होंने डीसी वोल्टेज बनाई है। जी। अब डीसी वोल्टेज को यहाँ पे रेगुलेट किया गया है, रेगुलेटर लगा हुआ है।